हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज की क्लास में जो है हम मानसून के दूसरे पार्ट को जो है पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मानसून किस तरह से भारत में जो है आती है। एक्चुअली हमारे देश में मानसून किस तरह से जो है उठती है, किस तरह से बादल रिफॉर्म करते हैं, इन सब के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। इनफैक्ट हमने ये भी आपसे चर्चा किया जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, हमारे पृथ्वी की अगर हम बात करें तो इसमें जो उत्तरी गोलार्ध होता है, इस वाले गोलार्ध में जो है किस तरह से हवा का डायरेक्शन होता है, यानी कि फेरल के नियम को, फेरल के सिद्धांत को जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा। जो बाईं से जो है दाईं की ओर, बाईं से दाईं की ओर, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जो चलने वाली हवा है उसके बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन कौन से फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल हैं वर्षात के लिए। उस फैक्टर में मैंने आपको बताया था कि सबसे एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा से दूरी, उस देश का विषुवत रेखा से कितना दूर है, वो लैंड जो है जहां वर्षा की हम चर्चा कर रहे हैं वो विषुवत रेखा से कितनी दूर है। विषुवत रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर क्या करता है, जो पूरे अर्थ को, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो पूरे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसके बाद फेरल के बाद हम लोगों ने फैक्टर्स में ये भी देखा था। फैक्टर की अगर हम बात करें तो फैक्टर में हम लोगों ने देखा कि पर्वत की क्या ऊंचाई है और पर्वत की क्या स्थिति है उस देश में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट है उसमें। तो फेरल को देखा हम लोगों ने, फैक्टर को देखा। उसके बाद किस तरह से जून जुलाई के समय सूर्य जब विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा से आगे जब हमारे ये कर्क रेखा के आसपास होती है तो वहाँ पे क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होता है। और जो हमारे भारत का जो दक्षिण वाला एरिया है, यहाँ के अरब सागर, हिंद सागर और ये बंगाल की खाड़ी से जो समुद्र का पानी है वहीं पर बनकर ऊपर जाता है। और जब हमारे लैंड वाला हवा गर्म होकर ऊपर होता है तो ये ठंडी हवाएं बहुत ही स्पीड में क्या करती है, यहाँ पहुंच जाती है और जो है वर्षा जो है करवा देती है और बादल वहां पे रिफॉर्म हो जाता है। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा। अब हम आगे जो है, आगे हम इसको कैरी ऑन करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से जगह पे किस तरह से वर्षा होती है, कितनी होती है, ये अब हम लोग देखेंगे। यहाँ जो है हमें दो पॉइंट जो है समझने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो माउंटेन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किन चीज़ों के लिए, वर्षा के लिए। क्योंकि ये जो बादल यहाँ से उठता है, मैंने आपको बताया यहाँ से जो पानी के जो वेपर हैं वो ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद यहाँ की हवाएं गर्म होती है और यहाँ की हवाएं ठंडी होती है पानी की वजह से। तो जैसे ही ये जहाँ पे, यहाँ अगर लैंड वाले जगहों पे हमारे भारत में जब लैंड गर्म होकर गर्म हवा ऊपर होती है तो ये समुद्र की हवाएं जैसे ही ऊपर होती है ये गैप पूरा खाली हो जाता है, पूरा एयर से मतलब खाली हो जाता है। इसके वजह से जो ये ठंडी हवाएं ये बहुत ही तेजी से हमारे भारत में, हमारे इंडिया में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो उस समय यहाँ पे जो हमारा ये पूर्वी घाट और ये दक्षिणी घाट, पूर्वी घाट हो गया, या फिर यहाँ पे गुजरात के गिर पहाड़ी हो गया, या फिर रायलसीना दिल्ली की बात करें, हम सारे पर्वतों को देख रहे हैं। उन सारे पर्वतों से जब टकराती है तो टकरा कर क्या करते हैं, वो पानी में रिफॉर्म होती है और इस तरह से जो है वर्षा होता है। इससे पहले हम जानते हैं कि वर्षा एक्चुअली में पर्वत के पास कैसे होती है। तो जैसे कि यहाँ पे एक माउंटेन लेते हैं और इस माउंटेन पे दिखाते हैं। जैसे कि पहले बात आप ये जाने कि ये कोई भी माउंटेन्स जो होता है उसके इस वाले साइड को हम पवनाभिमुख वर्षा कहते हैं और इस वाले साइड को पवनाभिमुख वृष्टि छाया कहते हैं। तो वृष्टि छाया जो है यहाँ पे हमेशा इसके कंपैरिजन में कम वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा जो होती है ओनली 20% वर्षा होती है और पर्वत के इस वाले साइड जहाँ पे मानसून स्ट्राइक करता है वहाँ पे 80% बारिश होती है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आप बहुत ही नेसेसरी पॉइंट है जिसको जो है आप अपने ध्यान में जरूर ही रखेंगे। इसी से हम समझेंगे कि वर्षा जो है किस तरह से एक्चुअली में टकरा के बारिश करती है। तो ये जो है हमारा पर्वत है। अब हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ वाले पर्वत को हम यहाँ पे एक बार सिंपली ड्रॉ करते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब मानसून इस तरह से यहाँ पर आती है, इस तरह से ऐसे, तो क्या होता है जब इससे मानसून टकराती है तो टकराने के बाद क्या होती है, ये कुछ इस तरह से ऐसे घूम जाती है, घूम के यहाँ पे क्या करती है, सर्वाधिक वर्षा करवा देती है। यहाँ पे इस तरह से ऐसे घूमती है और वर्षा होता है। लेकिन यहाँ पे जो है जितनी इस मानसून में बादल में पानी होती है उतना का 80% पानी यहाँ पे क्या होता है, वर्षा हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ बादल क्या करते हैं, इस तरफ जो है क्रॉस कर जाते हैं। जो क्रॉस करने के वजह से ये बादल क्या करते हैं, यहाँ भी 20% जो है वर्षा हमें देखने को मिल जाता है।
तो आप हमेशा याद रखेंगे जो पर्वत है उसके एक दिशा में यानी कि पवनाभिमुख वाले एरिया में 80% वर्षा होती है, और जो पवनाभिमुख वृष्टि छाया है, ऑलरेडी आप छाया से याद रखेंगे कि जहां छाया होता है वहां धूप नहीं होती है, तो धूप नहीं होने का मतलब क्या है, वहां वर्षा कम होना। तो वृष्टि छाया वाला जो क्षेत्र होता है यानी कि पर्वत के इधर वाला जो भाग होता है उसमें वर्षा ओनली 20% होती है। तो ये एक कंडीशन होता है, ये एक फैक्ट है जो ऐसा होता है, घटना ऐसी घटित होती है। तो इस फैक्ट को जो है अब हम लोग अपने मैप में बनाएंगे। तो मैं पहले इसको इरेज करता हूं, फिर मैं एक मैप तैयार करता हूं और उस मैप में हम आपको दिखाएंगे कि कहां कौन सी पर्वत से इस तरह से मानसून ऐसे स्ट्राइक करती है और वहां बारिश करवाती है। समझ गए? चलिए मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं, फिर आपको फर्दर जो है जानकारियां देता हूं। चलिए हम आगे समझते हैं, आगे की जो बातें हैं हम उसको समझते हैं। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्या बताया कि ये हमारी अरब सागर है, ये हिंद सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो होता कुछ ऐसा है कि जब मानसून यहाँ से उठती है, फेरल के नियम के हिसाब से उसने बता दिया ऑलरेडी कि उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध बोलूँ मैं तो ये हमारा भारत, सॉरी ये मेरा अर्थ हो गया, अर्थ से ये विषुवत रेखा, और ये वाला होता है उत्तरी गोलार्ध क्योंकि ये नॉर्थ ऊपर होता है हमेशा, और यहाँ पे है कुछ भारत। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है। उत्तरी गोलार्ध में आने की वजह से फेरल के नियम के हिसाब से जो है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से जो है वो राइट के डायरेक्शन में हवाएं चलेगी। तो हवाएं अपने साथ जो है मानसून को लेकर घूमती है। तो देखिए सबसे पहले जो मानसून यहाँ से उठता है, जो अरब सागर से मानसून उठती है, वो हमारे केरल वाले तट पे स्ट्राइक करती है। सबसे पहले क्या करती है कि हमारे केरल वाले तट पे बहुत ही भयंकर स्ट्राइक करती है, और सबसे ज़्यादा वर्षा, और सबसे पहले वर्षा, सबसे ज़्यादा नहीं कहेंगे कि मतलब बहुत ही सर्वाधिक वर्षा होती है जिसको हम कैट एंड डॉग कहते हैं ना, मूसलाधार बारिश, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि क्या होता है कि जब किसी पर्वत से अगर मानसून टकराती है तो जिस तरफ से टकराती है उधर 80% वर्षा होती है पवनाभिमुख, और दूसरी तरफ जो 20% वर्षा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वृष्टि छाया कहते हैं, पवनाभिमुख वृष्टि छाया। तो यहाँ जो टकराएगी जब, तो इस तरफ जो है हमें 80% वर्षा देखने को मिलेगी, और इस पर्वत के इस तरफ 20%। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कौन सी पर्वत है तो आप क्या बताएंगे? पश्चिमी घाट है। मैंने लास्ट क्लास में बहुत ही क्लियर किया कि ये कौन सी घाट है, पश्चिमी घाट है, और ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट में केरल वाले तट पे इस तरह से जो है वर्षा सबसे पहले स्ट्राइक करती है। तो जून के पहले वीक में जो है हमें केरल में वर्षा देखने को मिलती है। अगर आप जैसे किसी भी देश का या किसी भी एरिया के मानसून क्लाइमेट के बारे में जानना चाहते हैं, आपको 30 ईयर का ऑब्जर्वेशन चाहिए। अगर आप 30 साल बैठकर अगर इसका स्टडी कर लिए कि कौन से महीने में या कौन से समय में वर्षा हो रही है, कौन से महीने में सर्वाधिक धूप हो रही है, तो आप वेल एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। आप बिना कुछ डेटा के आप बता सकते हैं कि कब क्या होने वाला है, मानसून क्या क्लाइमेट होने वाली है। तो ये होती है कि 30 ईयर के एक्सपीरियंस से आप मानसून को समझ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मानसून को केरल से आगे लेकर जाते हैं। के बाद मानसून जो है, आप याद रखेंगे केरल को मालाबार तट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, तो ऑप्शन में केरल ना देकर मालाबार तट भी दे सकता है। मालाबार तट आप थोड़ा सा याद रखेंगे। हालांकि मैं एक सेपरेट क्लास बना दूंगा जो इन सारे तट के नाम आपको बताऊंगा कि क्या अलग अलग इनके नाम है। तो चलिए हम देखते हैं केरल में जब ये स्ट्राइक कर देती है तो ये मानसून जो है अब आगे की ओर बढ़ती है, और ये मानसून कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है, और जब ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते ये पहुंचती है कुछ इस तरह से गुजरात में। कुछ मानसून क्या करती है, गुजरात में पहुंचती है। गुजरात में मैंने आपको बताया कि यहाँ कौन सी पर्वत है, यहाँ गिर पर्वत है, और गिर पर्वत से मानसून क्या करती है, डायरेक्ट हिट करती है, क्योंकि ये पर्वत कुछ इस तरीके से खड़ा है, और इस तरीके से खड़ा होने की वजह से 80% वर्षा इधर, 20% वर्षा हमें यहाँ भी देखने को बहुत ही प्रॉपर तरीके से मिल जाती है। इसके बाद जब मानसून कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, यहाँ आकर पर्वतें इसे मिलना बंद होती है, तो मानसून कुछ मानसून इस तरफ रिफ्लेक्ट होता है, इस तरह से इधर, और कुछ मानसून जो है इधर से ऐसे गुजरती है। तो यहाँ क्या होता है, पहले हम राजस्थान वाले केस को देखते हैं, फिर हम मध्य प्रदेश वाले केस को देखेंगे। तो राजस्थान में मैंने आपको पहले ही बताया कौन सी पर्वत है, अरावली पर्वत जो है यहाँ खड़ी है। तो अरावली पर्वत जो है वो मानसून के एकदम पैरेलल डायरेक्शन में आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर कोई ये पर्वत है, अगर इधर से इस पे मानसून स्ट्राइक करती है तो इधर वर्षा देखने को मिलेगी 80%, इधर 20%। लेकिन अगर पर्वत को हम ऐसे खड़ा कर दें और मानसून की डायरेक्शन भी यही है,
तो क्या ये कभी वर्षा होगी? होगी ही नहीं, क्योंकि मानसून क्या करेगी, इधर से टकरा कर निकल जाएगी, इससे टकराएगी ही नहीं, यहाँ से ऐसे स्वीप कर जाएगी, इधर से ऐसे मानसून निकल जाएगी। अगर ये हमारा पर्वत है तो मानसून इस तरह से जो है आगे बढ़ जाएगी। और कुछ ऐसा ही जो है हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। ये अरावली जो पर्वत है, इस अरावली पर्वत से जो है टकराती ही नहीं है, मानसून नहीं टकराती है। यही रीजन है कि यहाँ क्या है, हमें जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे थार रेगिस्तान देखने को मिलता है। इस रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती है, इसके पीछे का रीजन यही है। सारे मानसून क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो ये हो गया राजस्थान। अब राजस्थान से मानसून और भी आगे बढ़ती है, तो आगे की कहानी हम थोड़ा सा देर में देखेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे। हम पहले देख लेते हैं कहाँ की कहानी, तो मध्य प्रदेश की कहानी। अब देखिए मध्य प्रदेश में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये वाली पर्वत होगी विंध्याचल, ये वाला सतपुरा, ये वाला मैकाल। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे जो वर्षा आती है, यहाँ जो मानसून आती है वो कुछ इस तरह से इसमें ट्रैप हो जाती है। लेट मी शो यू ये ट्रैप कैसे होती है। ये जैसे ही मानसून इसमें पहुंचती है, मानसून सबसे पहले जाके इससे टकराती है, फिर ये मानसून इससे टकराती है, फिर ये मानसून इससे टकराती है, फिर ये मानसून उठ के यहाँ टकराती है, और इस तरह से जो है यहाँ मानसून हो जाता है ट्रैप। और ट्रैप होने की वजह से यहाँ मस्त बारिश, एकदम झमाझम बारिश होती है। और इसके बीच से जो है एक नदी, मतलब मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच जो है एक नदी का निर्माण होता है। और इस वर्षा की वजह से ये नदी का रफ्तार काफी जो है तेज होता है। इस नदी को जो है मध्य प्रदेश में, या फिर इस नदी को जो है नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। होप आप इसके बारे में पहले से जानते होंगे। तो ये जो नदी है जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच निकलती है, ये इसका नाम है नर्मदा नदी, जिसे रेवा नदी या चंचल नदी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा भी था कि आप ये नदी का नाम बताएंगे। तो मध्य प्रदेश के बीच से जो नदी निकलती है, तो इधर टकरा के वर्षा होती है, यहाँ पे खूब वर्षा होती है, यहाँ खूब वर्षा होती है। तीनों तरफ का पानी जो है वो नर्मदा नदी में आता है। यही रीजन है कि नर्मदा नदी में एकदम तेज बारिश जो है, एकदम तेज बहाव जो है पानी का हमें देखने को मिलता है। इसीलिए जो वैज्ञानिक हैं वो इसे रेवा नदी, रेवा का मतलब ही चंचल होता है, या फिर चंचल नदी भी कहते हैं। यहाँ से यूपी से ना कुछ वो क्या बोलते हैं, साधु संत जो हैं बनारस के, वो गए थे यहाँ नहाने के लिए। और नहाने में उन लोगों को लगा कि ये नदी जो है काफ़ी मतलब शुद्ध है, काफ़ी 3 पर्वतों से बना हुआ है। और नदी की मान्यता हमारे भारत और हिंदू धर्म में कितना है ये आप भली भांति जानते हैं। तो ये जैसे ही इसमें नहाने गए तो क्या हो गया कि ये नदियों में जो है जैसे ही नहाने गए वैसे ही इतनी रफ्तार थी कि इन्हें लेकर जो है नदियां बाहर भाग गई। तो इस तरह से जो है आप जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश का और दूसरी ओर राजस्थान के मानसून को और केरल के मानसून को समझ गए होंगे। और राजस्थान की गिर पर्वत से टकराकर जो बारिश होती है आप इसको भी समझे होंगे। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं अपने दिल्ली के तरफ। और दिल्ली का जो ये पर्वत है जिसे क्या बोलते हैं आप जल्दी बताएं, जल्दी कमेंट करें। रायलसीना की पर्वत बोलते हैं इसे, रायलसीना की पहाड़ी या रायलसीना का पर्वत के नाम से जानते हैं। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के मानसून को देखते हैं। आगे जो है हम दिल्ली की पर्वत को देख रहे हैं। तो दिल्ली का जो अब हम देखेंगे कि दिल्ली में जो पर्वत है रायलसीना की पर्वत, मैंने आपको बताया। तो रायलसीना की पर्वत पे किस तरह से मानसून स्ट्राइक करता है हम इसको देखते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जब यह मानसून अब आगे बढ़ता है तो मानसून यहाँ आकर किससे टकराती है, तो ये रायलसीना के पर्वत से टकराती है। और रायलसीना का पर्वत बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा और फिर यहाँ 20% होते हुए आगे बढ़ जाती है। और आगे बढ़ते हुए ये मानसून पूरे ही तेजी में क्या करती है, उत्तराखंड में भयानक तबाही लेकर आती है। और इतना ज़्यादा वर्षा उत्तराखंड में कराती है कि आपको प्रत्येक वर्ष यहाँ का भूस्खलन और कई सारे पर्वत फटने के, ये बादल फटने के और कई सारे तबाहियों के न्यूज़ देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंट में ही एक न्यूज़ ट्रेंड कर रहा था जिसमें उत्तराखंड में भयानक तबाही को दिखाया गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है इस तरह से मानसून उठती है, जहां केरल में देखने को मिलता है। और इसके बाद जो वर्षा है इस तरह से इस वाले दिशा में हमें देखने को मिलता है। तो अब जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो इधर से मानसून उठती है, इधर वाला मानसून किस तरह से काम करता है। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होप आप इधर वाले मानसून को बहुत ही बेहतर तरीके से समझे होंगे। दिल्ली में किस तरह से वर्षा होती है, गिर पर्वत से टकराकर गुजरात में वर्षा होती है, अरावली पर्वत है जिससे मानसून नहीं टकराती है इसीलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, विंध्याचल, सतपुरा और मैकाल पर्वत की वजह से मानसून ट्रैप हो जाता है मध्य प्रदेश में और यहाँ सर्वाधिक वर्षा करती है, जिससे एक नदी का निर्माण होता है जिसे रेवा, चंचल और नर्मदा नदी कहते हैं। इतनी सारी जानकारियां आज की क्लास में आपको मिला। और आप ये भी याद रखेंगे पर्वत के इधर वाले को क्या बोलते हैं। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया
कि पर्वत के इधर वाले एरिया को क्या बोलते हैं और इधर वाले एरिया को क्या बोलते हैं। कितनी % बारिश इधर होती है और कितनी % बारिश इधर होती है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में नाम के साथ और उसके सामने कितनी % वर्षा होती है ये बताएंगे। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इधर वाले मानसून को देखेंगे। हम लोगों ने जो है पश्चिमी वाले मानसून को देखा और पूर्वी वाले मानसून को अब देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बने रहें हमारे साथ। हम ज्योग्राफी और बायोलॉजी की पूरी क्लास खत्म करेंगे और उसके साथ साथ जो है हम एटलस भी करेंगे, जिसमें सारे स्टेट्स वगैरह को देखेंगे और भी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां जो है हम आपके साथ साझा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।